इस वक्त तमाम अहले इलाके के अंदर मौजूद है, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। जो हालात ख़वातीन ने आपसे बातें की वो आपने देखे। मजीद एक गली में जाएंगे, वहां से थोड़ी सी सूरत हाल सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल जोन है यहाँ पर। अब तक मीडिया अंदर गलियों तक नहीं पहुँच पाया है। हम बहुत कोशिशें कर यहाँ पर पहुँचे। बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोगों से बात। ये करने आया यहाँ, यह लेडीज बैठी हुई थी, यहाँ पर भी आया हुआ था। ये सारे गिंगवार है, हमारा कोई बलोचों से कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा गिंगवार से है। अगर आप बिल्डिंग के ऊपर जरा सा देखें तो एक जगह से प्लास्टर आपको उखड़ा हुआ महसूस होगा। ये प्लास्टर नहीं उखड़ा, यहाँ पर ग्रेनेड मारा गया है। ये पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और यहाँ की ये सिचुएशन है। मजीद अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहिए। क्या अमन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, इधर का अमन हो जाए तो सही है। अमन के अलावा हाँ बस, और देखो ना, देखो इधर क्या गोलियां चल रही है, कुछ मिल नहीं रहा है। बच्चे लोग कहाँ जाए, क्या लेने जाए, किधर जाए? बस अमन हो जाए तो सही बात है। अमन कुछ भी नहीं चाहिए, सुकून नहीं है, बहुत जुल्म है हमारे यहाँ। यहाँ पर हमें सुकून है। हाँ बहुत होती है। स्कूल नहीं गए? नहीं, बंद है। कितने हालात खराब है, हम स्कूल कैसे तो जाएं? बंद कर। अच्छा, बैठी हुई हूँ। अभी कहीं काम करती हो? मैं जॉब करती हूँ गवर्नमेंट पे, साइड के इलाके में। साइड के इलाके में? तो आप भी नहीं जा पाए? नहीं, आज भी मैं नहीं जा सके। हमारे बच्चे ऐसे ही नाश्ते बगैर बैठे हुए थे। सुबह से नाश्ता अब भी मिला इन लोगों को, सारी बेकरी बेकरी बंद थी, रास्ता सारी दुकानें बंद थी, दूध भी नहीं मिल रहा था यहाँ पर। जुलम करिए था के निकली न था सको, कम से नहीं न था सके बच्चा। ले पागती ना, मैं झुक जानी हुआ सांझी बच्चे जी लेनी जी। यहाँ के बच्चे ना स्कूल जा सकते, ना काम पे जा सकते। जवान बच्चे इसीलिए पैदा नहीं किए बच्चे हम लोग ने कि बच्चे को गोली मार के चले जाए। और मेरे बड़े भाई है, उसका लेके गए अस्पताल, एम्बुलेंस 2 मरतबा एम्बुलेंस हमारे एक ही घर में आई है। 2 मरतबा लेके, उसको अभी नहीं लेके अस्पताल में लेके गए भाटुआ में। नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू सुनने की। बोलो, अभी हम परेशान है। रोजंदारी है, सुबह को जाते हैं, शाम को लेके आएंगे तब खाएंगे। अभी ये बच्चे मजदूर है, रोजंदारी वाला आएगा तो खाएंगे ना, बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या इस इलाके में नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, मुख्तलिफ गैंग्स काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इशूज सामने आ रहे हैं। बहुत सारी सियासी पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं, लैंड ग्रैबिंग माफिया भी यहाँ पर है, मंशात का कारोबार भी किया जाता है। यानी कि कराची का सबसे ज्यादा नोटोरियस इलाका है ये। मजीद कुछ क्या इलाके के बारे में? रात को कोई काम पर नहीं जा सकता, ना दिन को कोई काम पर जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते नहीं सकते हैं घर के अंदर। रात कोई जा सकता है ना, उठ सकता है ना। परेशानी इतनी परेशान है, गिगवारों ने बहुत परेशान हम लोगों को किया हुआ है। हमारे हो गई, हम लोग क्या कर सके? हम लोग, हमारे बच्चे भी निकलते, उसके ऊपर शेल वगैरह फेंक के चले जाते। रात को भी रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर टॉर्चर किया है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। अभी वो लोग मार के हमारे बच्चों को चले जाएंगे। हमारा दिल हो तो बच्चों के पीछे कल 2 आदमी को मारकर बिल्कुल फेंक कर चले गए थे यहाँ पर। ये 3 दिन से हमें परेशान करके रखा है, पूरे एरिया को घेरे में लिया हुआ है। ना लोग काम पे आ जा सकते हैं, ना अपनी ड्यूटी पे। हम भी ड्यूटी वाले हैं और ड्यूटी छोड़ के मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। यहाँ मैं कैम में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खारादर में पढ़ाती हूँ। स्कूल खुला है लेकिन मैं ड्यूटी पर नहीं जा सकी हूँ। मेरे बच्चे खारादर में पढ़ते हैं, वो भी अपने स्कूल में नहीं जा सके हैं। उनका भी स्कूल खुला है, एग्जाम चल रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं घर पे। रेंजर्स वालों को हमने कहा कि आप हमें यहाँ से रास्ता तो दिला के दें, हम अपने स्कूल पहुँचे, हमारे बच्चे स्कूल पहुँचे, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ से रास्ता भी नहीं निकाल के दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इलाके की सूरत हाल आपने सुनी। इस मुल्क को जमातों, सियासी जमातों, फिरकों और मजीद चीज़ों ने बहुत हद तक बर्बाद कर दिया है। क्या सिचुएशन हो गई है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि ये बच्चा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है तो ये यहाँ पर गोली है। ये अगर आप ये देख सके, इस गली पे इस बच्चे की सामने अभी यहाँ पर चलते हुए आ रहे थे तो इस बच्चे ने फटाफट गोली उठा ली। ऐसे गोलियां मिलती रहती हैं? जी बहुत मिलती है यहाँ पे। नाज़रीन, ये गोली, इसकी कीमत शायद सिर्फ 25 से 27 रुपए की होगी, लेकिन ये एक माँ के दिल से पूछे कि वो औरत जो बच्चे को पैदा किस तरीके से करती है, कितनी मुसीबतें उठाती है सारी उम्र, और सिर्फ इस गोली की वजह से वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये कौम बहुत जरूरतमंद है, इसको जरूरत है अमन की, इसको जरूरत है तालीम की, इसको जरूरत है सेहत की। खुदारा ये हुकूमतें कोई एक्शन ले
उनके लिए उनको दिल रखना चाहिए कि हम किस महंगाई के दौर में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमतें के जो बड़े बड़े वुज़रा हैं वो सिर्फ टॉक शोज में आकर अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर कर चले जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि आटा और दाल का क्या भाव है और गरीब आदमी जहां पर गोलियां इस तरीके से मिले रास्ते के अंदर वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मेरा शो नाज़रीन आपको कैसे लगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।